हेलो बच्चों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपको कराने वाली हूँ ये आपका जो मॉर्निंग का पेपर हुआ है हिंदी का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल आपका 60 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का पेपर है। सबसे पहले आपको गद्यांश आएगा, आपको उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर आपको फिल कर देने हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है देखिए। मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? नीली गर्दन के कारण। नीलकंठ में अपने आप को क्या नियुक्त कर लिया है? सेनापति। अब आपके पास एक पोएम आएगी, आप इसको पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर आप देंगे। कभी किसके कारण बेचैन हो उठा है? तिनके के कारण। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, जब तिनका आँख में मेरी पड़ा। ठीक है। कभी कहाँ खड़ा हुआ है? मुंडेर पर। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए ये व्याकरण रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसमें मतलब आपको समास पढ़ के जाना है और समास करना है। तो इसमें द्वंद्व समास, तो माता पिता। बदलू सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन विशेषण शब्द का भेद पूछना, तो गुणवाचक विशेषण है कि वो सुंदर चूड़ियाँ बना रहा है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द क्या होता है? देखो, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से सेम टू सेम उठा लिया गया हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। तो ये वर्ड है अग्नि। ठीक है। और प्रश्न दिए गए चिन्ह का क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा आप गद्यांश, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर फिल करेंगे। चूड़ियाँ बनाने वाले क्या कहा जाता है? मनिहार। मनिहार कहा जाता है। बदलू के गांव आसपास में लोग, स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। हाँ, बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनते सब लोग पहनते थे। ठीक है, आपका आंसर ये है। बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? पैसे लेकर भी नहीं बेचता था, कोड़े लेकर, वो वस्तुएं लेकर बेचता था। देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है कि चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था, वो सभी वस्तुओं के विनिमय का तरीका इस्तेमाल करता था। अनाज के बदले चूड़ियाँ बेचता था, तो इसको हम वस्तुएं के लेके लिखेंगे। गद्यांश में बदलू का स्वभाव कैसा था? सरल स्वभाव का था वो। अब आपके पास आ जाते हैं, ये आपको एक कबीर जी का दोहा लिखा हुआ है, आपको इसके हिंदी भाषा में सरल करना है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उसको आंसर आप फिल करने हैं। वाक्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? साधु का। काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की गई काव्यांश पंक्तियों को कवि कौन है जी? देखो इसमें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कबीर जी हैं, तो आपका आंसर कबीर पे लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी बुक के रिलेटेड है। तो अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए लाल झाओ के मित्र का नाम क्या था? तो बिलवासी मिश्र था। ठीक है बेटा। सारी बस ही इंजन और इंजन के भीतर बैठे, इस पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये आपके बस की यात्रा से पाठ से ली गई है। कविता भगवान के डाके के अनुसार एक देश से दूसरे देश में क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। सूर्य के पद पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब फिर व्याकरणिक शब्द आ गए आपके, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए तो प्रशंसनीय है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची दिनकर, भास्कर। प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग क्या होता है? देखो बेटा, जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, तो प्रति होगा। ता प्रत्यय का निमित्त एक शब्द बनाइए, तो कोई लिखता, सफलता, मनुष्यता, आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 9, माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है? तो कृष्ण जी हैं जो माखन को चुराते हैं, उन्हें माखन चोर कहा जाता है। भगवान के डाके कहने गए पक्षियों को कहा गया है। ठीक है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी कर रही है? तो आप पढ़ोगे, मुझे शायद नहीं पता, पर वो किसकी तैयारी कर रही है? अपना घोंसला बना रही है, उसकी तैयारी कर रही है। किस व्यक्ति को संसार का बैरी शत्रु कोई नहीं होता? साधु संत का कोई बैरी शत्रु नहीं होता है। ठीक है। तो अभी आपके क्वेश्चन है, ये आपके लिटरेचर से है, किताब से, तो आप इनको देख लो। बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था? लेखक और उसके मित्रों को किस स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की? ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए? तो ये भी 1-1 मार्क्स के हैं, आप आंसर दे सकते हो। पाठ जहाँ पहिया, ये आपके 2-2 मार्क्स के हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इन पाँचों में से कोई भी आपको 4 आंसर देने हैं, देखिए आपको दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका 3-3 नंबर के हैं 2 क्वेश्चन। तो आप कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कबीर के अनुसार घास की निंदा ऐसे नहीं करनी चाहिए, यदि वो हमारे आँखों में पड़ जाए तो वो बहुत बुरी दशा कर सकता है हमारी, इसलिए किसी की हमें निंदा, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। और
ये सबसे कठिन समय नहीं है ये बताने के लिए कविता वर्णित 2 तर्क के उत्तर दीजिए। आपने बुक में पढ़ा होगा। वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करता है? देखो, फ़ोन के द्वारा करता है, टेलीग्राम के द्वारा करता है, ईमेल के द्वारा करता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे तो टीचर्स आपको मार्क्स अच्छे देंगे। हिंदी गलत मत लिखो, बनाई जा सकती है हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्वालन में माता यशोदा की क्या शिकायत की थी? तो आप इसको चैप्टर पढ़ा होगा। अब आ जाते हैं आपके अनुच्छेद पे। इंटरनेट के क्या लाभ हैं? मेरा गांव मेरा प्रिय त्यौहार। देखो, इंटरनेट का लाभ भी आप बोल सकते हो, बहुत फ़ायदा है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो अगर मैं इसे पोस्ट करूँगी तो कैसे करूँगी? इंटरनेट के द्वारा ही तो करूँगी। तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत अच्छे लाभ है। तो आप जितने भी लाभ जानते हो उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिख दीजिए प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको टीचर 5.5 मार्क्स दे पाए। अब आ जाता है निम्न से किसी विषय पर 80 शब्दों में पत्र लिखना है। अपने जन्मदिन के समारोह वर्णन करते हुए मित्र या सखी को पत्र लिखना है, उसको बताना है कि मेरे यहाँ ऐसे हुआ था, ठीक है। और विद्यालय कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक या औपचारिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है फुल टू फुल। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें। राधे राधे बच्चों।